manufacturing policy document. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday launched Digital India project, which is being touted as one of his most ambitious schemes. E-governance is going to change into M-governance. M is not Modi governance, it is mobile governance, the PM said with a smile, sketching a broad roadmap in his 27-minute speech of how he plans to digitize India. The project, which aims to connect over 2.5 lakh villages with broadband internet connectivity, was launched in the presence of country's top industrialists. ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस आधुनिक विज्ञान जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा कैटलिटिक एजेंट बना हुआ है, उससे गरीब भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और ये सुविधा जब तक हम गांव गरीब किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये विकास की जो बातें हैं न वो उसका लाभ उठा पाएगा न हम उसको सेवा दे पाएंगे। और इसलिए इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है कि आने वाले वर्षों में दूर सुदूर गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराना चाहिए। और ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। एम डज नॉट मीन मोदी गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस। और इसलिए सारा कारोबार, सारी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के इर्द गिर्द, पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को सज्ज करना होगा, व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। ई गवर्नेंस इज ए इजी गवर्नेंस कि हिंदुस्तान का सेकंड हाईएस्ट इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। क्या ये देश जहां पर इतने आईटी प्रोफेशनल्स हो, जहां इतनी बड़ी मात्रा में उद्योगकार हो और कोई बहुत बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, क्या हम हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड इतनी बड़ी मात्रा में न बना पाए कि जो क्वालिटेटिवली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और भारत का बना हुआ हो, ताकि भारत को कभी बाहर से इंपोर्ट न करना पड़े। ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। Powered by NNIS.